कि शाहीन ग्रुप जो है भाग रहा है इलेक्शन से या कुछ राय फरार अख्तियार कर। अल्लाह के फजल से शाहीन ग्रुप एक मजबूत ग्रुप है, ये ना भाग रहा है ना भागने देगा। और हमारे जो मुखालिफ ग्रुप है वो इस बात का प्रोपगंडा कर रहा है, भागना खुद चाहते हैं और प्रोपगंडा इस बात का कर रहे हैं कि शाहीन ग्रुप भाग रहा है। जिस बात पर हमारा डेडलॉक बरकरार है वो मांगल वार्ड के हवाले से है। पहले इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर इतफाक हुआ था, ये बात दुरुस्त है? दुरुस्त है, पहले इतफाक। ऐसी क्या वजह बनी है कि उस नाम पे हाथ उठाएगी? असल में यही वजह बनी है कि आपने फर्द वाहिद ने क्यों फैसला किया। ये जा रहा है कि इतना बड़ा बाजार है, इसके नुमाइंदे जो है अपना इलेक्शन ही नहीं करवा सकते, तो वो फिर बाजार के क्या मसाइल हल करेंगे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इस वक्त मैदान में जितनी पार्टीज भी वो सारी इस बात पर बैठ कर इतफाक करें कि ये लोग जी हमें एक्सेप्ट हैं इलेक्शन कमीशन में, हम इनका फैसला कबूल करेंगे। ऐसी क्या कारकर्दगी है कि जो शाहीन ग्रुप जो है आप समझते हैं जी कि लोग जो है शाहीन ग्रुप को वोट देंगे आपकी पुरानी कारकर्दगी देखकर? अभी तक कोई ताजर ये नहीं कह सकता कि जी हमने इतनी फंडिंग की, वो पैसे कहाँ हैं, किधर लग गए। अभी तक मैंने जितना भी बाज़ार के लिए काम किया है, चाहे वो टैक्सेस के हवाले से है या ताजरों के जो है इज्तमाही या इनफरादी जितने मसाइल थे, वो मैंने अपनी जेब से वॉलंटियरली अपना टाइम निकाल के काम करता रहा हूँ। मुझ पर यह इल्ज़ाम कोई नहीं लगा सकता कि इसने मालियाती कोई ऐसा मसला कर दिया है, जी पैसे खा गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, वो हो गया है। इस तरह की वो बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्ती न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद। मैं उमर रवान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, कैमरा मैन शहजाद खान के साथ। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कलंदराबाद में जो है अंजुमन ताजरान के इंतखाबात पिछले 2-3 महीनों से इस हवाले से गुफ्तगू चल रही है और काफ़ी गहमा गहमी भी आपको नज़र आ रही है। इस हवाले से मुख्तलिफ ग्रुप जो है मैदान में हैं, जिनमें शाहीन ग्रुप है, इंसाफ ग्रुप है, इसके अलावा इत्तेहाद ग्रुप एक नया मैदान में आया है और हाल ही में हमने देखा है कि इनकलाब ग्रुप मैदान में आया। इसके अलावा एक और कलंदराबाद ताजर ग्रुप उसका नाम सुनने में आ रहा है कि वो ग्रुप भी अभी मैदान में उतरेगा। इसके अलावा कौन कौन से ग्रुप और मैदान में आएंगे ये अभी गहमा गहमी जारी है। इलेक्शन की तारीख जो है अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। उससे पहले जो है जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान हैं, उनके हवाले से पहले इत्तेफाक हुआ था, लेकिन उसके बाद कुछ एतराज़ात उठाए गए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है, जिसके बाद इंतखाबात जो हैं वो होंगे या नहीं होंगे, इस हवाले से भी कशमकश की सूरत हाल है। हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं उनका ताल्लुक शाहीन ग्रुप से है और शाहीन ग्रुप के वो जो है मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। हमारे साथ मौजूद है मलिक अमजद अवान, उनसे हम बातचीत करेंगे इस हवाले से। अमजद भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने दोस्ती न्यूज़ को वक्त दिया। सुनने में ये आ रहा है कि शाहीन ग्रुप जो है कोई जो है भाग रहा है इलेक्शन से या कुछ राय फरार अख्तियार कर रहा है, ये क्या खबरें हैं? इस हवाले से बताया हमें। उमर भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। मैंने उस दिन भी एक मीडिया ग्रुप को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अल्लाह के फजल से शाहीन ग्रुप एक मजबूत ग्रुप है, ये ना भाग रहा है ना भागने देगा। असल जिस बात पे अभी आपने बात की पहले के इलेक्शन कमीशन, तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन पे आ जाते हैं, उसके बाद अगली जो है उस हवाले से मैं बात करूं। पहले तो ये है कि भाग नहीं रहे। नहीं माशाल्लाह शाहीन ग्रुप नहीं, शाहीन ग्रुप अल्लाह के फजल से मजबूत, सबसे मजबूत ग्रुप है। इस बात की आप तरदीद कर रहे हैं? मैं बिल्कुल 100% इसकी तरदीद कर रहा हूँ। और हमारे जो मुखालिफ ग्रुप है वो इस बात का प्रोपगंडा कर रहा है, भागना खुद चाहते हैं और प्रोपगंडा इस बात का कर रहे हैं कि शाहीन ग्रुप भाग रहा है। असल में अपना एम्पायर खड़ा करके कभी भी मैच नहीं हो सकता है। आपने पहले अभी बात की कि इलेक्शन कमीशन की, तो जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, मैं पहले अपने इंटरव्यूज़ में भी मुख्तलिफ जगहों पर यह बात कर चुका हूँ कि इलेक्शन कमीशन के सिर्फ एक आदमी के लिए हमारा इत्तेफाक राय हुई थी जो इलेक्शन कमिश्नर थे। बाकी जितने मेंबरान इलेक्शन कमीशन के तौर पर दूसरी पार्टी पेश कर रही है, ना कभी हमारा उन पे इत्तेफाक हुआ है, ना कभी हमने उनको इलेक्शन कमीशन समझा है। एक आदमी पे हमारा इत्तेफाक हुआ था
डेडलॉक जिस बात पे बनी है, देखें किसी भी बात के लिए वो माहौल बनाया जाता है, पहले जो प्रोसेस है वो पूरा किया जाता है। अभी तक देखें कि गैर जानबदार इलेक्शन कमीशन किसी तरफ से भी सामने नहीं आया। इलेक्शन कमिश्नर साहब मुस्तफ़ी हो चुके हैं। बाकी अगर ख़ुद अपने आप को कोई इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा ज़ाहिर कर रहा है या कह रहा है तो ये उसकी स्वाबदीद है। ये सवाल उससे किया जा सकता है कि भाई आपको किसने इलेक्शन कमीशन की मेंबरशिप दी है या आप किस हवाले से ये बात कर रही हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब इलेक्शन होते हैं तो लिस्टों का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। आप खुद देखें अभी तक लिस्टें पब्लिक नहीं हुई हैं। दुकानदार अपने वोट देखें किसका दर्ज है किसका दर्ज नहीं है। सबसे पहले लिस्टें जो हैं वो पब्लिक होनी चाहिए। उसके बाद जिस बात पर हमारा डेडलॉक बरकरार है वो मांगल वार्ड के हवाले से है। आए रोज़ मुझ पर ये एक किस्म के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं जी कि इन्होंने डेडलॉक बनाया हुआ है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी तरफ से डेडलॉक नहीं है। हमारी जो भी बात है वो असूली होगी और कायदे के मुताबिक होगी। मांगल का जो मुतालबा है मैं पहले कह चुका हूँ, वहाँ के की ताजर बरादरी ने किया कि हमें इसमें एक वार्ड बना के दिया जाए, हमें इसमें शामिल किया जाए। हमने उसकी हमायत की और हम आज भी उस बात पर खड़े हैं। बाकी रह गई बात मांगल को जब जम किया गया और बात पहले हो रही थी 50 आदमियों में बैठ की हुई, इस पर तहरीर हुई जिस पर हमारे ग्रुप के लोगों के भी साइन हैं, दूसरे ग्रुप के लोगों के भी साइन हैं कि मांगल को जब वार्ड बनाया जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इलेक्शन कमीशन का इजलास बुलाएंगे। इजलास बुलाकर उसमें फैसला किया जाएगा। ना उसमें कोई इजलास बुलाया गया। 3 नुमाइंदे जो पहले हमने दिए थे, मैं उनके नाम पहले भी गिन चुका हूँ। उसमें हाजी चंदेब साहब थे, हाजी इलियास साहब थे और हाजी तनवीर साहब थे। उनको उसमें ना बुलाया गया है ना उनसे मुशावरत की गई है। ये 3 या 4-5 पार्टियाँ तो माशाल्लाह अल्लाह के फजल से आज हुई हैं। उस वक्त अब तो सिर्फ 2 ग्रुप जो थे वो मैदान में थे, एक इंसाफ ग्रुप था और एक शहीद ग्रुप था। किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की गई, मांगल के हवाले से नहीं की गई। ठीक है, हम अभी उस बात पर खड़े हैं कि मांगल को दूसरा ये जी कह रहे हैं ना जी कि मीडिया पे आ रही है जी कि ये एक आदमी जो है ये चाह रहा है, मेरे एक के चाहने से कुछ नहीं होता है। मांगल के दुकानदार और कलंदर, मैं एक नहीं हूँ, मेरे पीछे 500 लोग खड़े हैं अल्लाह के फजल से। ठीक है, ये एक आदमी की न राय है। मांगल के दुकानदारों की ये अपना मुतालबा है। जो जेन्युइन दुकानदार हैं उनका अपना मुतालबा है कि मांगल को वार्ड किया जाए। हम उसकी हिमायत कर रहे हैं, उस पर हमने स्टैंड लिया हुआ है। कल ये मांगल को इलादा वार्ड करें, लिस्टें जो हैं उनको ये पब्लिक करें। तमाम जो प्रोसेस डेडलॉक इन्होंने बनाया है, डेडलॉक हमने तो नहीं बनाया। फैसला किसने किया है? जिसने फैसला किया उसने डेडलॉक बनाया है। वो उस अपने फैसले में असूली वो जो तब्दीलियाँ हैं वो करें, डेडलॉक ख़त्म है। ठीक है, आपके 2 एतराज़ात हैं। मांगल के हवाले से तो बैठ के बातचीत हो सकती है लेकिन जो आपका दूसरा एतराज़ जो है, पहले इलेक्शन कमिश्नर के नाम पे इतफाक हुआ था, ये बात दुरुस्त है? दुरुस्त है, पहले इतफाक। ऐसी क्या वजह बनी है कि उस नाम पे एतराज़ात उठाए गए? असल में यही वजह बनी है कि आपने फ़र्द वाहिद ने क्यों फैसला किया है। अच्छा, ये फ़र्द वाहिद ने फैसला किया। जैसे आपने बताया कि इलेक्शन कमिश्नर का और कोई मेम्बरान है ही नहीं, मेंबर ही नहीं है। एक बंदे पे इतफाक हुआ था। एक बंदे पे इतफाक हुआ था। इतने बड़े बाजार का इलेक्शन सिर्फ एक बंदा करवाएगा? एक बंदे पे हमारा तय ये हुआ था कि इस आदमी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस भाई को बना दें। ठीक है, जितनी पार्टियाँ होंगी वो अपनी अपनी नुमाइंदगी देंगी। 2 ही अगर पार्टियाँ हैं तो अपनी अपनी नुमाइंदगी देंगी इलेक्शन कमीशन में। वो बैठेंगे, इजलास होगा, उसमें जो फैसले होंगे सबको कबूल करने पड़ेंगे। आपने 3 नाम दिए इलेक्शन कमीशन के लिए, हमने ग्रुप ने कोई नाम दिया? दूसरे ग्रुप ने नाम तो उस वक्त दिए हैं जब ये फैसला कर चुका था। सही फैसला कर चुका था कि हमने चीज़ हम कर दी है, इस जो हल्काबंदी हैं ऐसे इस तरह कर दी है। हमने पूछा भाई आपने नाम एतमाद में लिया ना, जो इलेक्शन कमीशन में हमने आदमी दिए थे उनके साथ कोई मशावरत की, ना उनके साथ कोई इजलास किया, ना उनको एतमाद में लिया, तो ये आपने किस तरह कर दिया। इस बात पे फिर हमारा एतराज़ बना। उस एतराज़ की वजह से
चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो वॉलंटियरली अपनी रज़ा कराना तौर पर वो इलेक्शन कमीशन से इलादा हो गए। ठीक है, अभी डेडलॉक बरकरार है। मांगल के मामले में ये फ़ैसला करें कि मांगल को इलादा वार्ड बनाएं और ये लिस्टें हैं इसको पब्लिक करें। ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है। एक आदमी जो है ना इसको बगल के नीचे दबा कर नहीं बैठ सकता, या दो आदमी किसके पास हैं वो लिस्टें। हमने जो लिस्टें बनाई थी सजीकोट रोड वार्ड की वॉलंटियरली हमने बनाई थी, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को हमने दे दी थी। ठीक है, बाकी 2 वार्ड्स की जिन लोगों ने लिस्टें बनाई हैं वो लिस्टें कहाँ हैं, उनको पब्लिक करें ताकि सारी ताजिर बरादरी उन लिस्टों को देखे कि इसमें किसका नाम है, किसका नाम नहीं है और क्या क्या इसमें है। उसके बाद मांगल का फैसला करें, फिर हम सारी पार्टियां बैठेंगे। इलेक्शन कमीशन गैर जानबदार इलेक्शन कमीशन हो, वो बैठे, इलेक्शन की डेट दे, इलेक्शन के कवायद और जवाबित जो है वो सेटल करें। बिल्कुल इंशाल्लाह हम तैयार हैं। शाहीन ग्रुप का तमाम होमवर्क मुकम्मल है। तमाम वार्ड में जितने भी तकरीबन नुमाइंदे देने थे वो हमने सेटल किए हुए हैं, दिए हुए हैं। मरकज़ में हमारी नुमाइंदगी जो है, मरकज़ में हमारी नुमाइंदगी तकरीबन पूरी है। कैंपेन हम 24 घंटे जारी रखे हुए हैं। फिर कौन कह सकता है शाहीन ग्रुप भाग रहा है? भाग खुद रहे हैं और नाम शाहीन ग्रुप का। बिल्कुल आपकी सारी बातों से मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ, आपकी जितनी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन असल मसला अभी हम जब बात कर रहे हैं तो इस वक्त ना कोई इलेक्शन कमिश्नर है, ना कोई इलेक्शन कमीशन है जो बाज़ार के इलेक्शन करवाएगा। बेशक। तो अब आते हैं हल की तरफ, किसका हल क्या है कि कौन इलेक्शन करवाएगा, किस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इतना बड़ा बाज़ार है, इसके नुमाइंदे जो है अपना इलेक्शन ही नहीं करवा सकते, तो वो फिर बाज़ार के क्या मसाइल हल करेंगे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखें, जिस वक्त तक साहिब राय लोग और वाकई खालिस्तान गैर जानबदार लोग फ्रंट फुट पे नहीं आएंगे, इलेक्शन के मामलात में दिलचस्पी नहीं लेंगे, उस वक्त तक ये हो नहीं सकता है। ठीक है, हमारी भी कोशिश यही है कि इलेक्शन कमीशन में गैर जानबदार लोग आएँ। अगर पार्टियां भी अपने अपने नुमाइंदे देती है तो फिर इलेक्शन कमीशन में उनसे हलफ लिया जाए कि वो जानबदारी किसी की भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये उस वक्त मुमकिन हो सकता है कि जब सब पार्टियां बैठकर पहले इस बात पर इत्तेफाक करें। जितनी पार्टी इस वक्त मैदान में हैं, जितनी पार्टीज़ भी, वो सारी इस बात पर बैठकर इत्तेफाक करें कि ये लोग जी हमें एक्सेप्ट हैं इलेक्शन कमीशन में, हम इनका फ़ैसला कबूल करेंगे, उस पर सारे तहरीर करें, उसके बाद जो है फिर ये इलेक्शन हो सकते हैं। अच्छा अमजद भाई, आखिर में ये सवाल सिर्फ आपसे ही बनता है, क्योंकि वजह यह है कि पिछले 14-15 साल से तकरीबन हम देख रहे हैं कि आप ये फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। बाज़ार के जो भी मसाइल होते हैं हमने देखा है आप बढ़ चढ़ के मसाइल के हल के लिए आगे आगे रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपके पिछले टेनओवर की, काफ़ी अरसा हो गया कि इंतखाबात नहीं हुए, तो जिस वजह से ये ज़िम्मेदारी आप पर ही थी। तो आपकी ऐसी क्या कारकर्दगी है कि जो शाहीन ग्रुप जो है आप समझते हैं जी कि लोग जो हैं शाहीन ग्रुप को वोट देंगे आपकी पुरानी कारकर्दगी को देखकर? सबसे पहली बात उमर भाई ये है कि हमारी ताजर बरादरी जिस वक्त तक ख़ुद फ्रंट फुट पे नहीं आएगी, अपने मसाइल को हल करवाने के लिए ख़ुद वॉलंटियरली उनको ये शऊर नहीं होगा कि हमारे मसाइल हल होने चाहिए, उस वक्त तक मैं 15 साल नहीं, मुझसे बेहतर से बेहतर आदमी अगर ले आएँ आप ना 40 साल उसको बैठाएं। ठीक है, देखें 2 लोग होते हैं ना, एक आपका नुमाइंदा हो गया और एक आप हो गए। आपकी अगर उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है तो अकेला नुमाइंदा तो कुछ नहीं कर सकता है। दूसरा जो ये 14 और 15 साल की बात मैं पिछले काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ, मुझ पर इल्ज़ाम तराशियाँ भी हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, इसमें आप मुझे यह बताएं कि इसमें हमारी गलती क्या है, क्यों नहीं करवाया इलेक्शन? क्या हमने रोका हुआ था? आज आप लोगों ने नाम लिया तो हमने क्या इसकी मुखालिफत की है कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए? हमने कहा जी बिल्कुल इलेक्शन होना चाहिए और हर टेनओवर के बाद जो सेटल हो उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, ख़ुद जब ताजरों ने दिलचस्पी नहीं ली इस बात पर, ख़ुद किसी ने दिलचस्पी नहीं ली, तो ये इल्ज़ाम तो हम पर नहीं बनता है। फिर अभी तक कोई ताजर ये नहीं कह सकता कि जी हमने इतनी फंडिंग की, वो पैसे कहाँ हैं, किधर लग गए। अभी तक मैंने जितना भी बाज़ार के लिए काम किया है, चाहे वो टैक्सेस के हवाले से है या ताजरों के जो है इज्तमाई या इनफरादी जितने मसाइल थे, वो मैंने अपनी जेब से वॉलंटियरली
अपना टाइम निकाल के काम करता रहा हूँ। ठीक है, अगर बिजली का किसी का मामला है, लोड शेडिंग का मामला है, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं ट्रैफिक के मसाइल पर बात कर रहा हूँ तो मैं अपने दम पे कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तक जो है ना, मुझ पर ये इल्ज़ाम कोई नहीं लगा सकता कि इसने मालियाती कोई ऐसा मसला कर दिया है, जी पैसे खा गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, वो हो गया है। इस तरह की वो बात नहीं है। जितना काम, जितनी ताकत इन्होंने हमें फ़राहम की, उसके मुताबिक मैंने अपनी बसात से बढ़कर कोशिश की है कि ताजरों के मसाइल जो हैं वो हल हो। आपने, हमारे पूरे मीडिया ने, हमारी पूरी ताजर बरादरी ने देखा है कि कोई भी मसला हुआ है, आपने मुझे फ्रंट फुट पे देखा है। इंशाअल्लाह ताला जब मुझे बेहतरीन टीम मिलेगी, जब मेरे साथ ताजरों का उस तरह का तावन होगा, उस तरह की मुझे क़ुव्वत फराहम होगी, फिर आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि जितने भी मसाइल कलंदराबाद बाज़ार के हैं, हम कोशिश करेंगे। इंसान कोशिश कर सकता है, अपनी बिसात के मुताबिक बढ़ चढ़ कर कोशिश करेंगे कि ताजरों के जो जेन्युइन मसाइल हैं वो हल हों। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है। आप हमें ताकत फराहम करें, इंशाअल्लाह मसाइल हम हल करके दिखाएंगे। बिल्कुल अमजद भाई, आपने कहा कि आप हमें ताकत फराहम करें तो हम मसाइल हल करके दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इंतखाबात होने चाहिए। उस हवाले से आप बाकी जितने ग्रुप भी हैं, ज़ाहिर है वो भी इसी इलाके के रहने वाले हैं, आपस में भाईचारा है, हम सब भाई भाई हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देंगे कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, मिल बैठ के किस तरह से अगला लायामत तय कर सकते हैं? मैं अपनी सारी ताजिर बरादरी को, जितने ग्रुप अभी तक सामने आ चुके हैं, मैं सबको दावत देता हूँ कि आप आएँ, हम सब मिल बैठ कर जितने भी ये इलेक्शन करवाने के हवाले से मसाइल हैं, जो असूली हमारे एतराज़ात हैं, उनको लाजमी मानें। जहाँ पर ख़ुद आप देखें, आप मीडिया वाले बैठें, जहाँ पर हम ये कह रहे हैं हमारा मुतालबा अगर असूली नहीं है तो हम उससे पीछे हटेंगे। ठीक है, अगर हम जेन्युइन बात कर रहे हैं तो हमारी वो जेन्युइन बात मानी जाए। हमारा कोई दूसरा ग्रुप, दूसरा कोई ताजिर भाई ऐसी बात करता है तो बिल्कुल हम उसके साथ खड़े होंगे, उसकी बात इंशाल्लाह मानेंगे। मैं सबको दावत देता हूँ कि एक स्टेज पर आ जाएं, एक पेज पर आ जाएं, सारे बैठ के इस मसले को हल कर लेंगे। जब तक हम आमने सामने बैठेंगे नहीं, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं हो सकता, और ये मसला सिर्फ ताजिर ही आप उसमें हल कर सकते हैं। अमजद भाई बहुत शुक्रिया, आपने दोस्ती न्यूज़ को वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे शाहीन ग्रुप से जनरल सेक्रेटरी के मरकज़ी उम्मीदवार मलिक अमजद अवान। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपका कोई और नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद होगा। तब तक के लिए उमर अवान को इजाज़त दीजिए। कैमरा मैन शहजाद खान के साथ अल्लाह हाफ़िज़।